मैं तो टीचर हूँ। आज जब उसका पुराना वीडियो देख के अचानक से मुझको और दीदी को इतनी तकलीफ हो गई, इतने दिन बाद भी उसकी हालत, उसकी माँ की हालत समझ सकती हूँ। इस वीडियो में वो ये गाना गा रही है, बाबूजी क्या याद मेरी आती नहीं, बहुत याद आती है, बहुत ज़्यादा याद आती है, बहुत ज़्यादा। नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत ढेर सारा स्वागत है। और जैसे कि आज जो व्लॉग मेरा गया है, उस व्लॉग में मैंने कहा है कि समय बहुत अप्रत्याशित है। और वो 4 महीने से बीमार थी और 4 हॉस्पिटल चेंज कर चुकी थी। छोटे हॉस्पिटल बस पैसे लेते रहे, पैसे करके एडमिट करके आईसीयू में बस उससे पैसे हटते गए। फिर लास्टली जब बड़े हॉस्पिटल, दूसरे एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में उनके उसकी रिपोर्ट लेके गए तो उन्हें उससे कहा गया कि इस बीमारी का इलाज सबसे बेस्ट केएम में है। तो उसको केएम में ले जाया गया और केएम में ले जाने के बाद दूसरे या कुछ 5-7 दिन के बाद उसको वेंटिलेटर पे डाल दिया। जब केएम में जाने के बाद एक उम्मीद जगी कि अब सब ठीक हो जाएगा, बट जब वेंटिलेटर पे केएम में डाल जाएगा तो मेरा मन बहुत घबरा गया, बहुत उम्मीदी हो गई। महामृत्युंजय जाप किया, हर एक भगवान से कामना की और चमत्कार ऐसा कि वेंटिलेटर से बच्ची हट भी गई, उसकी सारी पाइपें हट गई। और जिस दिन मैं आपको जो कल वीडियो डाला मैंने, वो वहाँ मैं उससे मिलने गई थी, पहले भी जा चुकी थी, जो कि मैं हॉस्पिटल का वीडियो शेयर नहीं करना चाहती थी आपसे, इसलिए मैंने बिल्कुल भी नहीं किया। लेकिन बहुत दुखी थी मैं पहले भी। फिर जब मुझे पता चला कि वेंटिलेटर से मशीन से हटा दिया गया है, वेंटिलेटर मशीन से बच्ची को हटा दिया गया, मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई। और जिस दिन जाप हुआ महामृत्युंजय जाप, उसी दिन वेंटिलेटर मशीन से बच्ची हट गई, तो बहुत बेहद खुशी हुई। और जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तब तक उसको जो पाइप से लिक्विड दिया जा रहा था, वो पाइप भी हटा दी गई और दाल चावल खाने के लिए दिया गया कि आप खा सकते हैं दाल चावल। उसी दिन उसने दाल चावल भी खाया। लेकिन उसके उसके बाद मैं वहाँ से आपने देखा भी पिछले वीडियो में कि मेरा मन एकदम शांत हो गया था कि अब वेंटिलेटर मशीन से हट गई है और काफ़ी सुधार था हालत में। तो मुझे लगा अब सब ठीक हो जाएगा, ऐसे मैं भी पॉजिटिव थी। लेकिन और मैं 2 दिन एकदम रिलैक्स हो गई। गुरुवार को गई थी गुरुवार को गई थी, मैं मिलकर आई थी। शुक्रवार, शनिवार, 2 दिन बीते। 2 दिन मैं एकदम रिलैक्स मोड पे थी। मुझे लगा अब ठीक हो जाएगी, क्योंकि डॉक्टर कह चुके थे कि अब बच्ची अच्छी हो जाएगी। और डॉक्टर ने जब कहा था कि उसका जो पूरा ब्लड प्यूरीफाई किया गया, केम में किया गया, ब्लड प्यूरीफाई हुआ है, तब तक उस 4 घंटे में कुछ भी हो सकता था, उस खतरे से बाहर आ गई है, तो अब कुछ नहीं होगा बच्ची को। फिर वेंटिलेटर मशीन का हट जाना, उसके बाद उसकी जो जिस लिक्विड से दिया जा रहा था वो लिक्विड वाली पाइप से हट जाना, दाल चावल देना। मैं जिस दिन मिलकर आई उसको, उस दिन दाल चावल उसको हाथ से खिलाया गया। तो और 2 दिन मैं बहुत खुश थी, मुझे लगा ही नहीं कुछ ऐसा होगा, मेरे दिमाग में बिल्कुल नेगेटिव विचार आया ही नहीं। लेकिन अचानक संडे को फ़ोन आया। मुझे ऐसा, मतलब जैसे मैंने फ़ोन जब आया तो मुझे ऐसा लगा कि शायद डिस्चार्ज देंगे, ऐसा आएगा मैसेज। और जब ये बात सुनी मैंने कि बच्ची नहीं रही, मैं सन्न रह गई कि सब ठीक होने के बाद अचानक ये क्या हो गया। सारी बात मैंने शेयर भी नहीं की आपसे। अचानक से मन हटाने के लिए, कहीं और ध्यान लगाने के लिए मैंने कोशिश की कि अपने आप को कहीं और ध्यान लगाया जाए। बहुत दिन से वीडियो पड़े थे, मैंने हिम्मत करके वीडियो डाला। और क्योंकि उससे ना सेहत पे असर हो रहा था। जब मेरा दुख इतना बड़ा है तो मेरे जो उनकी माँ है, उनके पिताजी है, कितना बड़ा दुख होगा। और फिर अचानक से मेरी 2 बच्चियाँ हैं, मेरे बरखा विद्यार्थी चैनल पे उसके वीडियोस हैं, बट मैं वीडियो शायद प्राइवेट कर दूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा देख के दुख होता है।
अचानक से वो वीडियो मेरे सामने आ गया और वो गाना चल रहा था, क्या याद आती नहीं बाबूजी, बाबूजी आपको क्या मेरी याद नहीं आती। वो वीडियो मेरे से बंद भी नहीं किया गया और सुना भी नहीं गया, बस आंखों से आंसू की झड़ी बहती गई। बहुत बहुत ज़्यादा दर्द देने वाला है ये किस्सा, जो झेला है पिछले दिनों, उसका कुछ अंश आपसे शेयर किया। बहुत हिम्मत चाहिए। और जो उसकी बहन है उसने बहुत ज़्यादा, वो भी मेरी स्टूडेंट है, दोनों जुड़वा बहनें हैं, बहुत तकलीफ़ है। चलिए बाद में, इसलिए मैंने पिछले वीडियो में कहा जीवन बहुत अप्रत्याशित है, कभी सुख कभी दुख चलता ही रहता है, के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता रहता है, और ये समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। जीवन बस चलने का नाम है और जीवन की इस प्रवाह में हमको उसके मुताबिक ढलना पड़ता है। चलिए मिलते हैं आज के नए ब्लॉग में। सारा तू ऐसे बैठ गया। हाँ, तुझे नहीं लेके जा रही, चल भाग यहाँ से, तुझे नहीं लेके जा रही हूँ। चलने का नाम आगे बढ़ना ही पड़ेगा, तो बस जीवन के जो दूसरे ज़रूरी काम हैं वो करने ज़रूरी हैं। तो हम अंदर से कितने भी दुखी हों, जैसे अभी जो ये दुखी, मैं खुद भी उस दुख को जैसे मुझे लगा था कि मेरे ही घर में कुछ हो गया है। बस ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि उस दुखी परिवार को जीवन जीने की, इस दुख को सहन करने की शक्ति दें। और जैसे कि समाज के नियम होते हैं, हमें समाज के नियम पालन करने पड़ते हैं, समाज पे रहना है तो समाज के साथ चलना पड़ता है। तो दुखी मैं बहुत थी, लेकिन जो उस बच्चे की जो जुड़वा बहन है उससे मुझे बहुत हिम्मत मिली, क्योंकि वो खुद इतनी हिम्मत दिखाए कि मुझे उसके ऊपर प्राउड फील हो रहा है कि वो, उसने कहा कि एक बात कही कि टीचर अब तो वो चली गई ना, रोकर क्या मिलेगा, इसलिए मैं नहीं दुखी हो रही। तो मैं ये सब, मुझसे जो पड़ा उस परिवार के लिए मैं जिस तरह से समझा सकती थी मैंने समझाया। हालांकि अंदर से मैं खुद बहुत टूट चुकी थी, बट मैंने कोशिश की संभलने की। और अब ये जो 4 दिन से मैं इस दुख से थी, जीवन चलने का नाम है, और आज मुझे कहीं और, क्योंकि समाज का वो एक हिस्सा दुखी है और मुझे उसके साथ खुद दुखी थी, मैं उस दुख को एहसास मैं खुद भी कर रही थी। और अब स्कूल में ही मेरे ही एक फ्रेंड के दूसरे, उन्होंने नया घर लिया है, तो अगर मैं इस दुख में डूबी रहूँगी और मैं उनके इस, क्योंकि उन्हें नहीं पता है ना कि मैं उस बच्ची से इतनी ज़्यादा रिलेट करती हूँ, इतनी ज़्यादा मेरी अंदर तक वो बच्ची जुड़ी हुई है। क्योंकि हर किसी का सोचने का तरीका, हर किसी का व्यवहार करने का तरीका अलग होता है। तो अगर मैं आज उनके घर नहीं जाती, उनकी उस पूजा में, जो गृह प्रवेश की पूजा में हूँ, और मैं इसी दुख में बैठी रहूँगी, तो मैं किसी को ये नहीं समझा पाऊँगी कि मैंने इन दिनों कुछ ऐसा फील किया कि मेरे साथ ही कुछ हुआ है। तो मैं बहुत ज़्यादा अंदर तक उस बच्ची से जुड़ी हुई थी, उस फैमिली के साथ उस दुख को मैंने महसूस किया है। लेकिन आज गृह प्रवेश की पूजा है, मैं उसमें नहीं जाती हूँ तो उनको भी बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। तो आज उनके गृह प्रवेश की पूजा में जाना है, तो बस मैं उन्हीं के लिए, अब गृह प्रवेश की पूजा में जाना है तो उनको कुछ तो मुझे देना बनता है, क्योंकि उनकी खुशी का मौका है ये। तो उनकी खुशी की मौके, जिस तरह से मुझे उनके दुख के मौके पर उन्हें हिम्मत देना, उनको ढाढ़स बनाना मेरा एक कर्तव्य, एक भावनिक कह लीजिए, सार्वजनिक कह लीजिए, या फिर एक नैतिक कर्तव्य बन जाता है कि मुझे उन्हें हिम्मत देनी चाहिए थी। आप कितने भी अंदर से टूटे हो, लेकिन वहाँ पे उस समय मेरा कर्तव्य था कि मुझे हिम्मत देनी चाहिए थी। तो मैंने अपनी भरपूर कोशिश की कि मैं उस अभागन माँ को मैं कुछ थोड़ा-सा संबल दे पाऊँ, और बहुत हद तक मैंने खुद को भी सँभाला, उनको भी मदद की। लेकिन आज जो मुझे जहाँ पे जाना है, मैं बातें भी रिलेट नहीं कर पा रही हूँ, बातें मेरी बहुत, मैं टूटी-फूटी बोल रही हूँ। मुझे पता है मैं जिस तरह से बोलना चाहिए, क्योंकि मैं मानसिक रूप से बिल्कुल ठीक नहीं हूँ।
लेकिन अगर मैं सर के घर की गृह प्रवेश की पूजा में नहीं जाती हूँ तो उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा और वो इस बात को समझ ही नहीं पाएंगे कि अंदर से बहुत कुछ खालीपन सा महसूस हो रहा है, उस बच्ची की याद नहीं जा रही दिल से। तो उन्हीं के लिए मैं उनके गृह प्रवेश की पूजा के लिए मुझे कुछ उनको छोटा सा गिफ्ट देना था। प्रवेश की पूजा में सबसे ज़्यादा जो बेहतर गिफ्ट होता है वो होता है, आप लोग समझ ही गए होंगे क्या होता है, तो बस मैं वही लेकर आई हूँ सर के पूजा के लिए, क्योंकि जाना ज़रूरी है। नहीं जाएंगे तो उनको भी बहुत ज़्यादा दुख होगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या लेकर आई हूँ उनके लिए। बस मैं गई और सिर्फ मैंने एक गिफ्ट लिया और आ गई हूँ। मोबाइल बार बार गिर रहा है। देखिए, जो सबसे बेहतर सबसे बेस्ट गिफ्ट है वो यही है, हमारे गणपति बप्पा। गणपति बप्पा से यही प्रार्थना करती हूँ। तो ये मैं लाई हूँ प्यारा सा गिफ्ट सर के गृह प्रवेश की पूजा के लिए। और मैं गणपति बप्पा से यही मनाती हूँ कि गणपति बप्पा सभी लोगों को सुरक्षित रखे, सलामत रखे, पैसे धन धान्य दे ना लेना दे, लेकिन आपसी जो प्रेम है वो बनाए रखे लोगों के बीच में। साथ में लोगों की सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी। मैं हमेशा कहती हूँ कि रुपए पैसे भगवान ना दे, बस ज़रूरत में जो दाल रोटी है वो पूरी कर दे। सुखी से मिल जाए, चैन से सुख की दाल रोटी मिल जाए, बहुत है। बाकी कुछ मिले ना मिले, तो गणपति बप्पा सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि लाना और किसी को भी इस तरह का दुख ना देना, सबकी सेहत बनाए रखना। इसी कामना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ आज की वीडियो की एंडिंग करती हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब मैं आपको दिखाती हूँ जो प्यारा सा गिफ्ट प्यारे से गणपति बप्पा मैं लाई हूँ, उसको मैं आपसे क्या शेयर करती हूँ। आप भी गणपति बप्पा के ज़रूर दर्शन कीजिए और ओम गण गणपति नमः इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, और ताकि जो वो पवित्र आत्मा है, वो पवित्र आत्मा को शांति मिले। वो जहाँ भी कहीं भी हो, बस एक भावपूर्ण अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देती हूँ कि उसकी आत्मा को शांति मिले और वह उसके परिवार को इतना बड़ा दुख सहन करने की भगवान शक्ति प्रदान करे। तो चलिए, मैं आपको यह जो प्यारे से गणपति बप्पा लाई हूँ वह आपके साथ शेयर करती हूँ। प्यारे से छोटे से बहुत सुंदर से नहीं हो, एक मिनट देखिए, लेके भाग गया था। पैकिंग कैसे करूँगी? मस्ती को और बच्चे को देखो जरा, एक मस्ती को और बच्चे को हमारे दिखा दो। ये मस्ती को और बच्चा हमसे मस्का लगा रहा है, उसका अमन चला गया है ना, इसलिए। अभी मैं भी जाऊंगी, हाँ अभी मैं भी जाऊंगी। हाँ, प्यारे से गणपति बप्पा हैं, ये यहाँ पर विराजमान हो जाएंगे और साथ में एक प्यारा सा नन्ही सा दीपक है। यहाँ पर एक कैंडल भी मिली है, इसके साथ में मोम वाला दीपक भी मिला है। बाद में बहुत ही सुंदर लगा मुझे गिफ्ट ये। तो बोलो गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा श्री सिद्धि विनायक भगवान की जय। गणपति बप्पा सबकी रक्षा करें। हमारा नियो भी देख रहा है, हमारे नियो को दिखाओ। अच्छा लग रहा है, सुंदर है ना, बहुत प्यारे हैं। नियो देखना चाह रहा लेकिन नियो दिख नहीं रहा है बेचारा। नियो, अच्छा ठीक है, नियो को थोड़ा सा मुंह दिख रहा है उसका। नियो देख क्या दे। चलिए, कमेंट बॉक्स में गणपति बप्पा मोरया लिखना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि गणपति बप्पा ही सब कुछ करने वाले हैं। गणपति बप्पा ही ऐसे हैं जो हमारे दुखों को हर लेते हैं और सुख कर देते हैं। तो इसीलिए उन्हें कहा जाता है सुख करता दुख हरता। तो गणपति बप्पा सभी के दुख हरिए और सभी को सुख दीजिए, बस इसी कामने के साथ में आज की वीडियो की एंडिंग करती है। दुआओं में जरूर